राष्ट्रीय देशव्यापी दिव्यांग समिति यूट्यूब चैनल पर उपस्थित विवेक मणि त्रिपाठी, राष्ट्रीय महासचिव का सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। साथियों, आज महत्वपूर्ण चर्चा के साथ उपस्थित हूं। उससे पहले मैं राजस्थान के मसले पर चर्चा करना चाहूँगा। राजस्थान का जो एक मैटर चल रहा था, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव हमारे उत्तर प्रदेश के दीपक चौहान जी और प्रदेश महासचिव राजस्थान की प्रीति शर्मा जी, और इस मामले को टेक ओवर की, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चल रहा था। कुछ स्थितियाँ समझ में नहीं आई तो उन्होंने तुरंत इस मामले को शंकर सिंह राठौर सर ने तत्काल प्रभाव से प्रीति मैम को सौंपा, और इसके बाद दीपक चौहान जी लगातार संपर्क में रहे। एक दिव्यांग का मैटर था, उसका मेडिकल करवाना था, तो जिस पर अभी कमिश्नर साहब से उन दोनों की वार्ता सफल रही। हमारे प्रदेश राजस्थान के महासचिव प्रीति मैडम की, तो उनकी वार्ता में ये निष्कर्ष निकला है कि एक हफ्ते के अंदर उनका मेडिकल करवाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सफलता है। राजस्थान के हमारे अधिकारी लगातार संघर्ष के साथ एक जुझारू कार्यकर्ता के रूप में जो भूमिका अदा कर रही हैं, आदरणीय प्रीति जी का हम हृदय की गहराइयों से राष्ट्रीय देशव्यापी दिव्यांग समिति की ओर से बधाई देते हैं। और आप यूं ही अपना रुतबा और यूं ही अपना कारवा आगे बढ़ाती रहें, और वहाँ के सारे अधिकारियों को, चाहे शंकर सिंह राठौर जी हों, चाहे वह लक्ष्मी मिर्दा जी हों, उनको भी इन सब चीज़ों से सीखें और आगे ऐसे ही यूं ही अपना योगदान तीनों अधिकारी देते रहें, और जल्द से जल्द और भी वहाँ नियुक्ति करने का हम प्रयास कर रहे हैं। साथियों, उसके साथ ही साथ एनटीपीसी को लेकर हमारे प्रदेश महासचिव को मैंने निर्देश दिया था, और जिस पर जो है काम पूरा हो चुका है। सीसीपीडी में केस फाइल कर दिया गया है। उसमें कई चीज़ को हम लोगों ने चुनौती दी है। नंबर 1 केस हमने ये दिया है कि राइटर की डिटेल जो पहले मांगी जा रही है वो गलत है, क्योंकि राइटर डिटेल अभी दिव्यांग कैसे ढूंढेगा। एक राइटर ढूंढने में बड़ी समस्याओं, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके साथ ही साथ इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का साफ उल्लंघन इस नोटिफिकेशन ने किया है, उस पर भी हम एक पहल किए हैं, उस पर भी हम चैलेंज किए हैं कि नोटिफिकेशन पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इसमें हमारे 1% आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिया गया है। 27 सीट दी गई है। तीसरी पॉइंट हमारा ये है कि जो इन्होंने लो विजन और ब्लाइंड को आपस में बांट दिया है, ये भी गलत है। इत्यादि और भी जो समस्याएं हैं उसको आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो है जितनी भी समस्याएं थी उस समस्याओं को लेकर हम लोगों ने सीसीपीडी में चैलेंज कर दिया है। आदरणीय दीपक चौहान जी के निर्देश दिया था हमने, और वहाँ उन्होंने इस कार्य को पूर्णतः सफलता की ओर लागू कर दिया है। आगे जो भी अपडेट होगी आप लोग को केस के बारे में पल पल की संगठन द्वारा प्रदान किया जाएगा। साथियों, मकसद एक है, उद्देश्य एक है। हमने संगठन कई देखे, किंतु मैं पहले भी कहा कि आंदोलन से जो कार्य हो सकता है, जो आंदोलन करने के लिए संख्याओं की जरूरत होती है। संगठन कोई भी हो, नेतृत्वकर्ता कोई भी हो, पर वह दिव्यांग हित के लिए अगर काम कर रहा है तो उसका हमें सपोर्ट करने की जरूरत है। हमें ऐसे संगठन की, ऐसे समाज के एक दिव्यांगों से मैं पुनः एक बार अपील करना चाहूँगा, आप लोग चाटुगिरी करना बंद कर दें। आप दिव्यांग के हित के लिए कोई भी संगठन है अगर वो कार्य कर रहा है तो इस घड़ी में आप सबको उनके साथ होना चाहिए, सदस्य हो अथवा ना हो। सदस्यता अपनी जगह है, बात समाज की अपनी जगह है, दिव्यांगों के हित की लड़ाई लड़ना अपनी जगह है। जहां दिव्यांग का हित हो रहा है वहां कोई भी संगठन हो, किसी संगठन के वह सदस्य हों, उनको आगे आना चाहिए। हमारा विचार है, राष्ट्रीय देशव्यापी दिव्यांग समिति का विचार है, कोई भी संगठन दिव्यांग हित की लड़ाई लड़ रहा है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। अभी एक राष्ट्रीय दिव्यांग मंच के विनोद जी हैं, मिश्रा जी, मैंने उनके मैसेज को टेक ओवर किया था, और काफ़ी एक जुझारू कार्यकर्ता के रूप में वो उभरे हैं। और आप यूं ही अपना रुतबा आगे बढ़ाते रहें, संगठन आपके साथ है। जहां संगठन की जरूरत पड़ेगी आप बताइएगा। संगठन आपके दिव्यांग हित में यदि आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसके लिए संगठन आपको पूर्णतः समर्थन देगा। मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई तो निकला, कम से कम, चाहे वह किसी भी संगठन से हो, अगर वो दिव्यांग हित के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। विनोद जी के मैसेज को मैंने कई गंभीरता से मैंने देखा, मैंने सुना, और विनोद जी ने जो बातें उसमें बोली वास्तव में उसमें सच्चाई है। उससे छिपा, उससे कहीं पीछे नहीं हटा जा सकता कि हमारा दृष्टिबाधित दिव्यांग समाज बिल्कुल वो जो है अपने आपको संभालने की बजाय उसको लोग संगठन भ्रमित कर देता है तो वो उसी में भ्रमित हो जाते हैं।
और कुछ संगठन ऐसे हैं भाइयों बहनों, मैं आपको बताऊं, कुछ संगठन ऐसे हैं जो दिव्यांग को आपस में भ्रमित करते हैं और उनके नाम पे उनसे सिर्फ खाते हैं, उनके नाम पे, दिव्यांगजनों के नाम पे दिव्यांगजनों से खाते हैं, किंतु उनके अधिकार की लड़ाई की बात आती है वो गुमराह करके पीछे हट जाते हैं। ये सच्चाई है हमारे समाज में, और हमारे दिव्यांग समाज की भी ये नीति है कि दिव्यांग समाज जहाँ अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात होगी वहां ये पीछे हट जाते हैं। इसीलिए आज ये स्थिति हो गई है कि जो है दिव्यांग को आज लोग कैसी निगाह से देख रहे हैं। वो इंदिरा गांधी जी वाला समय मुझे नहीं दिखता है, वो 1995 के हमारे दिव्यांग साथी नहीं दिखते हैं, वो 1984 के हमारे दिव्यांग साथी नहीं दिखते हैं जब प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा था, जब अमेरिका ने निंदा की थी भाइयों बहनों। आज वो दिव्यांग साथी हमें दिखते हैं सेवा आराम, इनको आराम चाहिए, फ्री का खाना चाहिए, खा के सोना चाहिए, इसके बाद इनको कुछ नहीं। किंतु इनको पता है ना कि खाना तो मिल ही रहा है, और हॉस्टल भी कई संस्थाएं खोल दिए हैं, हॉस्टल में भी फ्री में रहना मिल रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। पर आने वाला समय दृष्टिबाधितों के लिए अगर आज नहीं जगे तो आने वाला समय बहुत खतरनाक आने वाला है। ये मैं फिर कह रहा हूं, फिर मैं आगाह करना चाहता हूं सभी दिव्यांग साथियों को, यदि आज नहीं जगे तो आने वाला समय आपके लिए जगने वाला नहीं होगा, कोई जगा नहीं सकता फिर आपको, क्योंकि आपका सफर यूं ही होता रहेगा, आप चुपचाप बैठ के तमाशा देखते रहेंगे। अगर आज जग गए तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे साथ जो शोषण हो रहे हैं, परीक्षाएं की एजेंसियां हम लोग के साथ शोषण कर रही हैं, वो बंद होने में देर नहीं लगेगी। वो दिन नहीं दूर है साथियों कि अगर आप जग गए तो संस्था, क्योंकि संस्था जो है जगाने के लिए आपको नहीं आएगी, स्पेशल आप जग जाइए। और वो संस्था क्या, उनका क्या करना है, उनको तो गवर्नमेंट के द्वारा हर चीज मिल ही रहा है आपके नाम पे, तो उनको खाने के लिए मिल ही रहा है, उनको क्या दिक्कत है। किंतु आपके लिए समस्या खड़ी होने वाली है, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए समस्या खड़ी होने वाली है, क्योंकि आपके अधिकार के लिए जो समय है ये बहुत अनुकूल नहीं है। बहुत परिस्थितियां दयनीय हो चुकी हैं भाइयों बहनों। ये परिस्थिति से हम लोगों को निपटने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, आंदोलन। आंदोलन के दम पे हम सरकार को झुका सकते हैं। उसके लिए भी जरूरत है साथियों एकजुटता, एक सूत्र में, एक माले में पिरूर जाएं, पिरूर के दिव्यांग जनों के लिए आगे आए। अगर आप संगठन गिरी या किसी एक संस्था से बंध कर आप काम करेंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि जो है आप चाटुगिरी करें तो आप चाटुगिरी करते रहें, आपका स्वागत है, किंतु आपका भविष्य उससे नहीं बनने वाला है। चाटुगिरी से भविष्य किसी का नहीं बनने वाला है, मैं खुला कहता हूं इस चीज को। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, आज ये फिर कह रहा हूं कि आप लोग जग जाएं। अगर नहीं जगे, आने वाला भविष्य आपका बहुत खतरे में जाने वाला है, कोई नहीं बचा सकता है, ये लिख लीजिएगा, क्योंकि ये भविष्य अंधकार में डूबने की कगार पे है। दृष्टिबाधितों को लोग प्राइवेट में तो पूछते नहीं है, पर सरकारी में भी अब पूछने की स्थिति, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो एजेंसियां जिस प्रकार से दिव्यांगजनों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं, वो दिन दूर नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं सभी लोग जग जाएं। कोई भी संगठन अगर आह्वान करता है तो एक सूत्र में बंधकर भारी से भारी संख्या में उस संगठन का आप समर्थन करें, संगठन का नहीं, अपने अधिकार का समर्थन करें। मैं संगठन का नहीं कह रहा हूं कि आप उस संगठन में सारे मतभेद भुलाकर आप उस आंदोलन का हिस्सा बने और आंदोलन को सफल करें, क्योंकि संख्या के बल पे सरकारें झुकी हैं। मैंने देखा है संख्याओं के बल पर आज तक सरकार झुकी है। अगर आप संख्या दे दिए तो सरकार को झुकने में देर नहीं लगेगी और आपकी सारी मांगों पूरी होगी। जो अधिकारी ऐसी स्थितियों को दृष्टिबाधितों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, वो सारे अधिकारी नापे जाएंगे, सारे अधिकारी नप जाएंगे। इसलिए अगर कोई संगठन आह्वान करता है तो मैं उसमें पूर्णतः समर्थन करूंगा। अगर दिव्यांग हित के लिए वो बात करेगा, पूरा हमारा सपोर्ट है, क्योंकि एनटीपीसी, आज एनटीपीसी में ऐसी हालत हो रही है, कल किसी और विभाग में होगी, परसों किसी और विभाग में, हर विभाग में ऐसी स्थितियों का सामना दृष्टिबाधितों को करना पड़ेगा। इसलिए आप जग जाएं, जग के आगे बढ़ें, यही इन्हीं आशा विश्वास साथ मैं सभी साथियों से अनुरोध करते हुए अंत में जिन साथियों को हमारे राष्ट्रीय दिव्यांग समिति की सदस्यता लेनी है, संगठन के ऑफिशियल नंबर आदरणीय मनोज शाहनी 9198956510 पे संपर्क करें और दिए गए निर्देशों का पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।